एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज सीबीएसई क्लास 8 के बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 7। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। जी, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। बच्चों, विजिट का मतलब यात्रा होता है या दौरा होता है, तो इस चैप्टर का नाम है कैम्ब्रिज की एक यात्रा। जी, कैम्ब्रिज की यात्रा। बच्चों, कैम्ब्रिज जो है ना, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। तो आइए क्लास 8 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज अर्थात कैम्ब्रिज की एक यात्रा नामक चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले कि ये चैप्टर शुरू करें, ये देख लेते हैं बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड का अर्थ होता है पढ़ने से पहले। लिखा है कि दिस इज़ द स्टोरी। यह जो आप पढ़ने जा रहे हो ना बच्चों, कैम्ब्रिज की यात्रा, यह एक स्टोरी है, यह एक कहानी है ऑफ ए मीटिंग। मीटिंग का मतलब मुलाकात। यह एक मुलाकात की कहानी है बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो ऑर्डिनरी नहीं हो, जो साधारण नहीं हो, मतलब असाधारण। और पीपल का मतलब होता है लोग, अर्थात ए विजिट टू कैम्ब्रिज एक मुलाकात की कहानी है। और यह मुलाकात दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी दो असाधारण लोगों की मुलाकात की यह कहानी है। बोथ ऑफ देम, और वे दोनों डिसेबल्ड हैं और डिफरेंटली एबल्ड हैं। बच्चों, डिसेबल्ड का मतलब होता है दिव्यांग और डिफरेंटली एबल्ड का मतलब भी होता है दिव्यांग या विविध क्षमता वाले। अर्थात एज वी नाउ से, जैसा कि आज हम कहते हैं बच्चों, विकलांग को आज हम दिव्यांग कहते हैं या डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। आप ट्रेन के डिब्बों पे भी बच्चों देखते होंगे ना, एक डिब्बा होता है, उस पर लिखा था डिफरेंटली एबल्ड यानी विविध क्षमता वाले लोग। तो आज जो आप ए विजिट टू कैम्ब्रिज पढ़ने जा रहे हो, यह दो अद्भुत लोगों की मुलाकात की कहानी है और वे दोनों दिव्यांग हैं। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ आवर टाइम। बच्चों, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे महान या सबसे बड़े, यानी जो जिन दो लोगों की चर्चा हो रही है उनमें से एक का नाम है स्टीफन हॉकिंग। जी, और स्टीफन हॉकिंग जो हैं ये हमारे काल के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। स्टीफन हॉकिंग जो है ना, सफ़र्स मतलब पीड़ित हैं, फ्रॉम ए पैरालिसिस, वह एक प्रकार के लकवा से पीड़ित हैं। दैट कन्फाइंस, बच्चों कन्फाइन का मतलब होता है सीमित रखना। दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर। कहने का मतलब है कि स्टीफन हॉकिंग जो हैं वो एक प्रकार के लकवा से पीड़ित हैं और उस लकवा ने उनको व्हील चेयर पे ही बिठा दिया है, सीमित कर दिया है। मतलब वो अपने पैरों से चल फिर नहीं सकते, इसलिए वो व्हील चेयर के माध्यम से चलते फिरते हैं। एंड अलाउज हिम to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine like voice। बच्चों, उन्हें एक प्रकार का लकवा है जिसके कारण वे व्हील चेयर पर ही सीमित हैं, यानी वो चल नहीं सकते फिर नहीं सकते। और बच्चों, और उस बीमारी ने उनको अलाउ किया है टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। वह केवल कंप्यूटर पे बटन दबा करके आपसे बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत इस प्रकार से करेंगे कि वो नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर पे वो टाइप करेंगे और कंप्यूटर अपनी आवाज़ में, मशीन लाइक वॉइस, अपनी आवाज़ में कंप्यूटर उनके बदले आपसे बात करेगा। मतलब वह इस प्रकार से दिव्यांग है, इस प्रकार का पैरालिसिस है उनको कि वो चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय कंप्यूटर पे टाइप करने के। तो वो अपनी मन की बात कंप्यूटर पे टाइप करेंगे और फिर कंप्यूटर आपसे बात करेगा, यानी जो टाइप किया है वो कंप्यूटर बोलेगा और आप सुनेंगे। तो एक तो हो गया बच्चों स्टीफन हॉकिंग, और दूसरे हैं फिरदौस कांगा इज अ राइटर। वो एक राइटर हैं, एक लेखक हैं, एंड जर्नलिस्ट, एक पत्रकार भी हैं। जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में ही रहते हैं और मुंबई में ही काम करते हैं। इन्हीं दो लोगों की मीटिंग की ये कहानी है, एक स्टीफन हॉकिंग और दूसरा फिरदौस कांगा। सुनिए, कांगा वॉज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स। बच्चों, ब्रिटल बोन्स का मतलब वे हड्डियां होती हैं जो ब्रिटल हों, जो मतलब आसानी से हल्की चोट के बाद भी टूट जाएं। तो कांगा जो है ना, वो जन्म से ही उनकी हड्डियां ऐसी हैं दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। जब वो एक चाइल्ड थे, जब वो एक बच्चे थे, शिशु थे ना बच्चों,
तो उनकी हड्डियां आसानी से क्या होती थी, टूट जाती थी, क्योंकि ब्रिटल बोन्स के साथ ही उनका जन्म हुआ था। लाइक हॉकिंग कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। हॉकिंग की तरह कांगा भी बच्चों व्हील चेयर पे ही बैठ करके घूमते फिरते हैं, मतलब ये भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। द टू ग्रेट मैन, ये दो महान लोग, कौन, कांगा और स्टीफन हॉकिंग, एक्सचेंज थॉट्स। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना, थॉट्स का मतलब होता है विचार। अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर। एक व्हील चेयर पे बैठे बैठे जीवन जीने का मतलब क्या होता है, इस पे वे दोनों अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड का मतलब होता है बच्चों तथाकथित, नॉर्मल पीपल, सामान्य लोग जैसे हम और आप हैं, रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। यानी ये दोनों लोग व्हील चेयर पे जीवन कैसे व्यतीत होता है इस पर चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ सामान्य लोग दिव्यांगों के प्रति कैसा भाव रखते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर भी ये दोनों लोग विचार करते हैं। तो आइए अब ए विजिट टू कैम्ब्रिज की शुरुआत करते हैं। बच्चों कांगा जो है ना वो इसके राइटर हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। बच्चों मेटाफॉर जो होता है ना, समानता दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी कांगा ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था। जी बच्चों, कांगा के कहने का अर्थ ये हुआ कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड, यानी कैम्ब्रिज ही मेरे लिए इंग्लैंड था। एंड इट वॉज ए स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। कह रहे हैं कि और यह अजीब लगता है ना जब मैंने इंग्लैंड को छोड़ा, यानी जब मैं इंग्लैंड से चला, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, या कुछ और ही बन चुका था। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट, मैं मिल चुका था स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग से मिल चुका था। कहने का मतलब है कि स्टीफन हॉकिंग से मिलने से पहले कांगा कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज ही मेरे लिए इंग्लैंड था। जी, लेकिन जब मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला तब मेरे लिए यह धारणा मेरी थी ना, ये बदल गई कि केवल कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड नहीं है, कैम्ब्रिज की अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड में है जैसे स्टीफन हॉकिंग। तब मेरी धारणा ये बदल गई जब मैं इंग्लैंड से लौटा। मतलब स्टीफन हॉकिंग से मिलने से पहले और स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद इंग्लैंड के प्रति मेरी जो धारणा थी ना वो बिल्कुल क्या हो गई, बदल गई। आगे सुनिए। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज से हम लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। जैसे आप भी बच्चों किसी बड़े शहर में जाते हो, जैसे आप आगरा गए ताजमहल देख रहे हो, दिल्ली गए लाल किला देख रहे हो, राष्ट्रपति भवन देख रहे हो, संसद भवन देख रहे हो, तो आप पैदल घूम फिर करके देखते हैं ना। तो वैसे ही ये कांगा जो थे ना, ये भी कैम्ब्रिज की पैदल यात्रा कर रहे थे। दैट द गाइड मेंशन्ड, तो आपके साथ एक गाइड होता है, टूर गाइड होता है ना, वैसे ही इनके साथ भी एक टूर गाइड था। उसने मेंशन किया, उल्लेख किया स्टीफन हॉकिंग का नाम उसने लिया। किसने? गाइड ने, जब कांगा कैम्ब्रिज की यात्रा कर रहे थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, हु का मतलब जो, इस मतलब है, क्वाइट मतलब बिल्कुल, डिसेबल्ड का मतलब दिव्यांग, नाउ यानी गाइड ने यात्रा के दौरान स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया और कहा बेचारा आदमी अब बिल्कुल ही क्या है, लाचार है, बेबस है, दिव्यांग है। दो यद्यपि ही इज अ वर्दी सक्सेसर, वर्दी का मतलब होता है बच्चों लायक, और सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना। भले ही वो डिसेबल्ड हैं, भले ही वो दिव्यांग हैं, वो नॉर्मल नहीं है, यद्यपि फिर भी वो वर्दी सक्सेसर हैं। किसके? टू आइजक न्यूटन। बच्चों सर आइजक न्यूटन का नाम सुने होंगे, संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। तो संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक सर आइजक न्यूटन के वे एक लायक क्या हैं, उत्तराधिकारी हैं। कौन? स्टीफन हॉकिंग, भले ही वो दिव्यांग हैं। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यानी विश्वविद्यालय में सर आइजक न्यूटन की जो कुर्सी है ना, उस कुर्सी पे अगर कोई बैठने के लायक है तो वो स्टीफन हॉकिंग ही है, कांगा बता रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, फॉरगॉटन का मतलब भूल गया था। कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गया था दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मैं ये तो बिल्कुल भूल ही चुका था कि द मोस्ट ब्रिलियंट, सबसे तेज, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, और पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट,
एस्ट्रोफिजिक्स जो है ना बच्चों, यह एक ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स के स्कॉलर्स को हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं। और ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जहाँ लोग स्टार्स और प्लैनेट्स का अध्ययन करते हैं या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं तो यह बिल्कुल भूल ही चुका था कि संसार के मोस्ट ब्रिलियंट, सबसे तेज और पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिनका नाम स्टीफन हॉकिंग था, और साथ ही साथ द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और साथ ही साथ द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक किताब के लेखक, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर। यानी मैं तो बिल्कुल भूल ही चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े और पूर्ण रूप से विकलांग, पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और साथ ही साथ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर, जो अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक थी, कि लेखक लिव्ड हियर, यहीं पे कैम्ब्रिज में ही रहते हैं। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैं भूल चुका था, लेकिन जैसे ही उसने याद दिलाया, गाइड ने याद दिलाया, सारी बातें मुझे याद आ गई। सुनिए, When the walking tour was done, जब यात्रा समाप्त हुई, जब कैम्ब्रिज देखने की यात्रा खत्म हुई, I rushed to a phone booth। रस का मतलब होता है बच्चों तेजी से जाना। मैं तेजी से एक फ़ोन बूथ की तरफ भागा, यानी व्हील चेयर में बैठ करके, याद रखिएगा, व्हील चेयर में बैठ करके ही मैं एक टेलीफोन बूथ की तरफ गया। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। चूँकि जो टेलीफोन बूथ होगा ना, थोड़ी सी ऊंचाई पे होगा, एक दो सीढ़ियों से चढ़ना होता होगा, तो चूँकि सीढ़ी पे तो चढ़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस प्रकार से कॉर्ड को खींचा, टेलीफोन के तार को खींचा, ताकि ये बाहर वो टेलीफोन का माउथ आ जाए और ये बात कर लें। तो ऐसा लगा कि ये कोर्ड क्या हो जाएगा, टूट ही जाएगा। इस प्रकार से इतनी जल्दीबाजी में इन्होंने उस कोर्ड को अपनी ओर खींचा ताकि ये बात कर सके। आउटसाइड फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, और स्टीफन हॉकिंग के घर पे इन्होंने फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन मतलब उस तरफ। जब इन्होंने स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन किया, देयर वाज हिज असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, उनका सहायक फ़ोन लाइन पे था। एंड आई टोल्ड हिम, और इनके असिस्टेंट से मैंने कहा, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से व्हील चेयर पे आया हूँ, मैं इंडिया से व्हील चेयर पे आया हूँ। परहैप्स इट थॉट, शायद उस असिस्टेंट ने ये सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। प्रोपेल्ड का मतलब होता है बच्चों धक्का देना, कि शायद मैं व्हील चेयर से ही इंडिया से, मुंबई से इंग्लैंड आया हूँ, शायद उसने ऐसा सोचा होगा। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की अपनी यात्रा के संबंध में मुझे किताब लिखनी है, और इस कारण मुझे स्टीफन हॉकिंग से बात करना है। मैंने उनके असिस्टेंट को बताया। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट भी चलेगा, अगर 10 मिनट के लिए भी वो समय दे दे तो 10 मिनट भी चलेगा। हाफ एन आवर, अगर आधा घंटा दे दे तब भी। ही सैड, इवन 10 मिनट्स वुड डू, यानी 10 मिनट भी चलेगा। मैंने उनसे कहा, कांगा ने असिस्टेंट से कहा। हाफ एन आवर ही सैड, उन्होंने कहा आधा घंटा आपको देते हैं। फ्रॉम 3:30 to 4, है ना, संध्या 3:30 से 4 के बीच का समय मैं आपको देता हूँ, यानी आधे घंटे का समय मिलने के लिए इनको मिल गया। किसको बच्चों? कांगा को। सुनिए क्या होता है। एंड सडनली, और अचानक, एंड सडनली का मतलब अचानक। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। वीक ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब होता है कि हर तरफ मुझे अब कमजोरी महसूस हुई। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, बच्चों कह रहे हैं, अब ये बता रहे हैं जब ये ग्रो अप हो रहे थे, जब इस सयाने हो रहे थे एक दिव्यांग के रूप में, तब ये अपनी कहानी बता रहे हैं। सुनिए। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मैं चारों तरफ कमजोरी महसूस करने लगा जब मैं दिव्यांग हुआ था। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यानी एक दिव्यांग के रूप में ग्रो अप होना, यानी सयाना होना। जब आप एक दिव्यांग के रूप में सयाने होते हो ना, यू गेट फेड अप। फेड अप का मतलब तंग आ जाना, आप तंग आ जाते हो। विथ पीपल आस्किंग यू, लोगों से आपको ये कहते हुए, टू बी ब्रेव, कि ब्रेव बनो, बहादुर बनो, स्ट्रांग बनो, है ना, हिम्मत रखो। लोग आपको खूब सलाह देते हैं और इस सलाह को सुनते सुनते आप थक जाते हो। वैसे ही कांगा बोल रहे हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था ना, दिव्यांग था, तो मैं भी लोगों के इस बात को सुन सुन के थक चुका था कि हिम्मत रखना, बहादुर बनो, स्ट्रांग बनो। मैं फेडअप हो चुका था, थक चुका था। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट, एज इफ का मतलब होता है मानो, यू हैव, आपके पास
एक करेज अकाउंट हो, एक साहस का खजाना हो। जैसे आपके बैंक में अकाउंट होते हैं ना, जहां आप चेक भर करके पैसे निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से कांगा कह रहे हैं कि मैं तंग आ चुका था, मानो कि मेरे पास एक करेज का अकाउंट हो, साहस का, है ना, कोई खाता हो, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा ए चेक, जहाँ से आप चेक भर करके पैसे निकालने में भी आलस करते हो। उसी प्रकार से हम लोगों की स्थिति हो जाती है। लोगों को लगता है कि हमारे पास करेज का अकाउंट है, लेकिन हम उस अकाउंट से करेज निकाल नहीं पा रहे हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। कांगा कह रहा है कि द ओनली थिंग, यानी एकमात्र चीज, दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, जो आपको मजबूत बनाती है, वो लोगों का हौसला नहीं होता है। वो क्या होता है, सुनिए। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, सीइंग समबडी लाइक यू। जब आप अपनी तरह किसी अन्य व्यक्ति को देखते हो ना, आप दिव्यांग हो, जब आप एक और दिव्यांग को देखते हो ना, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने अपने जीवन में अचीव कर लिया हो, हासिल कर लिया हो, ह्यूज मतलब कुछ विशाल, कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो ना, तब जाकर के आपको बल मिलता है, तब जाकर के आपको मजबूती मिलती है कि वो भी दिव्यांग है, मैं भी दिव्यांग हूँ। अगर उसने ये सफलता हासिल कर ली है तो मैं भी कोशिश करूँ तो सफलता हासिल कर सकता हूँ। इससे आपको मजबूती मिलती है, न कि लोगों को कहने से। देन यू नो, तब आपको मालूम चलता है हाउ मच इज पॉसिबल, तब आपको मालूम पड़ता है कितना कुछ संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और तब आप उतना कोशिश करते हैं, है ना, उससे भी ज़्यादा कोशिश आप करने लगते हैं जितना कभी आपने थॉट किया था, जितना कभी आपने सोचा था, उससे भी ज़्यादा आप कर गुजरते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। जब आप एक दूसरे दिव्यांग को देखते हैं और उसको जीवन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उसको आप सक्सेस अचीव करते हुए देखते हैं, तब आप भी जो प्रयास करते हो ना, तो जो आप सोच सकते थे उससे भी ज़्यादा आप प्रयास कर सकते हैं। इससे दिव्यांग को हौसला मिलता है, न कि लोगों के कहने से। ये कांगा बता रहे हैं। अब बच्चों सुनिए, कांगा और स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात होती है, सुनिए। आई हैव नॉट बीन ब्रेव सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस। बच्चों, डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस का मतलब हुआ कि उनके शरीर से आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ कंप्यूटर से आ रही थी। तो कंप्यूटर ने ही बोला, यानी उन्होंने टाइप किया और कंप्यूटर ने बोला, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहुत स्ट्रांग नहीं रहा था, मैं बहुत बहादुर नहीं रहा था। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर, चूँकि 3:30 से 4 के बीच का इनको समय मिला था, तो उसी समय हॉकिंग ने कहा कि मैं बहुत ब्रेव नहीं रहा था। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मैं बहुत ब्रेव नहीं था। आज मैं आपको ब्रेव दिख रहा हूँ, लेकिन मैं ब्रेव नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। ठीक है ना, आगे सुनिए। श्योरली, निश्चित रूप से, आई वॉन्टेड टू से, मैं ये कहना चाहता था, किससे, हॉकिंग से। लिविंग क्रिएटिवली विद द, बच्चों लिविंग क्रिएटिवली का मतलब होता है रचनात्मक रूप से जीना, विद द रियलिटी, यानी इस सच्चाई के साथ, इस वास्तविकता के साथ, ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज चॉइस। डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी का मतलब हुआ विघटित शरीर। कहने का मतलब है कि उस वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जीना, और शरीर को मतलब विघटित करके, यानी आप लिखेंगे और कंप्यूटर बोलेगा, यानी कंप्यूटर के साथ जीने की आपकी कोई चॉइस नहीं थी ना। मैं ये उनसे पूछना चाहता था, बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। केप्ट क्वाइट का मतलब शांत रहा, चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं हर बार गिल्टी फील कर रहा था, मैं हर बार मुझे अपराध बोध हो रहा था। आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, यानी जब जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा था और मेरे सवालों को वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मतलब जवाब दे रहे थे, तब तब मुझे अपराध बोध हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनको जवाब देने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता था, और उनका शरीर जो था ना, हिलना डुलना भी, मतलब इतना बीमार थे वो, इस प्रकार से पैरालाइज थे कि उनका शरीर हिल भी नहीं सकता था। और जब जब मैं पूछता था तब तब वो कंप्यूटर पे बटन दबाते थे और कंप्यूटर उनका जवाब देता था, तो हर बार मुझे अपराध बोध होता था कि मैं क्यों इनको परेशान कर रहा हूँ, क्यों मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। देयर ही वॉज
टैपिंग एट लिटिल स्विच इन हिज हैंड, वो अपने हाथों में एक लिटिल स्विच रखे थे, उस पर वो टैप करते थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, कंप्यूटर्स पे शब्दों को ढूंढने की कोशिश करते थे। विद द ओनली बीट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, लॉन्ग मतलब लंबा, पेल का मतलब पीला होता है, उनके लंबे और पीले सी उंगलियों में बस केवल उंगलियां ही बच्चों उनकी मूवमेंट कर सकती थी। उनका पूरा शरीर पैरालाइज था, शरीर में कहीं कोई मूवमेंट नहीं थी, केवल उंगलियां मूवमेंट कर सकती थी और उसी उंगलियों के मूवमेंट के सहारे वे कंप्यूटर पे शब्दों को टाइप करते थे और उनके बदले कंप्यूटर बोलता था। इतनी तकलीफ दे करके मुझे हर बार गिल्टी फील हो रहा, अपराध बोध हो रहा था कि क्यों मैं इनको परेशान कर रहा हूँ। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। बच्चों, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है हताशा या कुंठित, और एग्जॉशन का मतलब होता है गहरी थकान। यानी कई बार या बार बार हिज आइज, उनकी आंखें वुड शट, बंद हो जाती थी। इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन यानी हताशा और गहरी थकान में उनकी आंखें बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके मैं ठीक अपोजिट सामने ही बैठा था। आई कुड फील हिज एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है बच्चों पीड़ा या मनोव्यथा, और उनके सामने ही बैठ करके आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी मनोदशा को, मैं उनकी मनोव्यथा को, मैं उनकी पीड़ा को, तकलीफ को समझ सकता था। द माइंड बॉयंट विथ थॉट्स, लेकिन उनके जो माइंड था ना, उनका जो दिमाग था वो बॉयंट था, वो बड़ा एक्टिव था विथ थॉट्स, उसमें बहुत सारे विचार थे। दैट केम आउट, जो बाहर आते थे। इन फ्रोजन फ्रेजेस, पर जो फ्रोजन फ्रेजेस का मतलब होता है कि जब एक इंसान बोलता है ना तो उसकी आवाज़ के साथ उसके चेहरे पे भाव भी होते हैं और आवाज़ के साथ उसके इमोशंस भी बाहर आते हैं। लेकिन चूंकि ये तो कंप्यूटर पे टाइप करते थे तो कंप्यूटर तो इमोशन के साथ बोलेगा नहीं ना, इसलिए कहा गया फ्रोजन फ्रेजेस। यानी इनके दिमाग में जो विचार थे ना वे कंप्यूटर के माध्यम से बाहर आते थे इन फ्रोजन फ्रेजेस, इस प्रकार से जिसमें कोई इमोशंस ही ना, कोई भावना ही नहीं हो। एंड सेंटेंसेज, और इनके जो वाक्य होते थे ना स्टिफ यानी सख्त होते थे, कड़वे होते थे। एज कॉप्सेस, कॉप्सेस का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी जब व्यक्ति मर जाता है ना उसका शरीर बच्चों बिल्कुल काठ की तरह कड़ा हो जाता है, वो भी मुड़ता हिलता डुलता नहीं है। तो इनके मन की जो व्यथा थी ना, इनके मन के जो विचार थे ना वे बिल्कुल इमोशनलेस थे, उनमें कोई इमोशंस नहीं थी। और इनके जो सेंटेंसेस थे ना एक डेड बॉडी की तरह बिल्कुल स्टीफ होते थे। किसके बच्चों? स्टीफन हॉकिंग के। कांगा बता रहे हैं। ए लॉट ऑफ पीपल सीम, यानी ए लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग, सीम मतलब उनको लगता है, टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, यानी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं, जो दिव्यांग लोग हैं ना वो क्रॉनिकली अनहैप्पी है, यानी बहुत लंबे समय से या बहुत उदास रहते हैं, बहुत नाखुश रहते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, यानी बहुत लोगों का मानना ये है कि दिव्यांग लोग हमेशा नाखुश रहते हैं। आई सेड, तो इसका जवाब ये सुनिए कि मुझे मालूम है दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, कम से कम ये मेरे लिए सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग बड़े नाखुश रहते हैं। इसलिए मैंने स्टीफन हॉकिंग से क्या पूछा, आर यू ऑफन लॉफिंग इनसाइड? स्टीफन हॉकिंग, मिस्टर हॉकिंग, क्या आप हमेशा भीतर ही भीतर हंसते हो? लोग ये सोचते हैं कि दिव्यांग लोग उदास रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मन ही मन हंसते हो? तो बच्चों इसका जवाब स्टीफन हॉकिंग ने बड़ा ही शानदार दिया। इसका क्या जवाब दिया इसके लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।